न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए करते हैं आज की खास खबरों के साथ। राजधानी में सावन के पहले सोमवार की धूम। विधायक आरिफ मसूद ने अपने सरकारी बंगले पर सप्रेम महिलाओं को किए भेंट। सपूत का कहना है कि जब विधायक बना था मैंने विधानसभा क्षेत्र में हूँ आपसे वादा किया था, मैं हर समय उनके साथ खड़ा रहूंगा। आज मुझे खुशी हो रही है, सावन का पहला सोमवार और सब महिलाएं मेरे बंगले पर आई हैं और भजन कर रही हैं। देखिए, मुझे खुशी है कि मैं राखी के अवसर पर भी जब लॉकडाउन था तो मैंने अपने विधानसभा की बहनों से कहा था कि आपको मैं परेशान नहीं दूंगा। आपने जब चुना था तो मैंने आपसे कहा था कि आप बेटा चुनोगी। तो जिन भाइयों के लिए, जिन बहनों के लिए भाई था, उन माओं के लिए बेटा भी था। तो मैंने उस समय भी कर्तव्य पूरा करा। आज मुझे लगा कि सावन का पहला सोमवार है और मैं अपने इलाके से जो भजन मंडलियाँ मेरी विधानसभा में, मेरी बहनें, माएँ, मैं अक्सर जब इलाकों में घूमता हूँ तो इनके पास कई चीज़ों की सामान की कमी देखता था। तो मैंने इनसे कहा था कि मेरा वादा है, मैं आपको ज़रूर ये तोहफ़ा दूंगा। तो मुझे खुशी है कि आज सावन के पहले सोमवार को इस खुशी के साथ मनाते हुए कि ये कोरोना भी समाप्त हो गया और अब ये समाप्ति रहेगा और देश में और शहर में उन्नति और खुशियाँ आएंगी, इसी स्लोगन के साथ मैंने ये तोहफ़ा अपने विधानसभा की भजन मंडलियों को दिया है। और दृश्य आप देख रहे हैं, इन बहनों की, इन माओं की खुशी देखकर एहसास होता है कि वाकई में हम एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे परिवेश में जिस तरह भोपाल को ले जाना चाहते हैं उस तरफ ले जाने आगे बढ़ रहे हैं। गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, सावन का पहला सोमवार है, सभी को शुभकामनाएं हैं। कारगिल दिवस पर भी शहीदों को नमन। कोरोना के क्षेत्र लगातार सुधार हो रहा है। आज प्रदेश में 6 मामले आए हैं, 11 लोग ठीक हुए हैं, 142 एक्टिव केस हैं, 1000 टेस्ट किए गए हैं। रिकवरी रेट 98.6 है। स्कूल आज से 50% के हिसाब से खुले गए हैं, आगे और भी बढ़ा दिए जाएंगे। आज सावन का पहला सोमवार, सभी को शुभकामनाएं, शुभ मंगलमय। कारगिल दिवस, शहीदों को नमन, उनके चरणों में श्रद्धांजलि। कोरोना के क्षेत्र में आज भी हम राहत के साथ हैं। कुल 6 मामले मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के आए हैं। 11 लोग ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर गए हैं। 142 एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश में बचे। जैसा हमने पूर्व में कहा था कि 70,000 के आसपास हम सैंपल रोज लेंगे और कोरोना के फन को कुचलते रहेंगे। कल भी 71,661 हमने सैंपल मध्य प्रदेश में लगी। संक्रमण दर को अगर हम देखें तो 0.008% रह गई और ठीक होने की दर हमारी 98.6 आज भी बनी हुई है। गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा, अनुसूचित जाति वर्ग को लेकर सरकार की योजनाओं को लेकर निचले स्तर तक ले जाना है, यही उद्देश्य है। अनुसूचित जाति वर्ग आदिवासी भाइयों को उनके पट्टे दिलाना, उनका मौलिक अधिकार दिलाना, योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है। कल भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चे की बैठक भी थी, जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार जो जनजाति वर्ग के लिए जो काम कर रही है उसको लेकर नीचे तक पहुंचाना, ये मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि अब पहले सरकार सिर्फ योजनाएं बनाती थी, क्रियान्वयन करती थी, पर अब संगठन नीचे तक सरकार की योजनाओं को ले जाए, उसके लिए काम करने के लिए मोर्चे की महत्वपूर्ण बैठक की गई थी। जैसे लंबे समय से जनजाति मोर्चे के लोग और जनजाति समुदाय के लोग पैसा कानून की बात करते हैं, कहीं न कहीं हमारी छठी अनुसूची की बात करती है, वनाधिकार कानून की बात करते हैं। इस प्रकार के कई चीज़ों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जिसको लेकर हमारी सरकार भी काम कर रही है। और इस वनवासी क्षेत्र में रहने वाले सभी जनजाति समुदाय को लिए वनों में किस प्रकार से अधिकार मिल पाए, क्योंकि सबसे पहले वनों में अधिकार देने की बात हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी, वनाधिकार पट्टे देकर करी। अब सामुदायिक वनाधिकार का कानून भी लागू कर दिया गया। और मैं आपके माध्यम से देश की सरकार और देश की सरकार के जनजाति मंत्रालय और वन फॉरेस्ट मंत्रालय दोनों का जॉइंट एक कम्युनिकेट हुआ है, जिसमें ये हुआ है कि वनाधिकार के पट्टे के साथ में सामुदायिक वनाधिकार के पट्टे भी देने का कानून एक पास हुआ है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनजाति लोगों को उसका लाभ मिलेगा। इसको लेकर नीचे तक हमने कल रणनीति बनाई, जिसको लेकर हमारा मोर्चे के हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक, हमारे सांसद
इसको लेकर हम डिमांड भी करेंगे और हमारा कार्यकर्ता नीचे काम भी करेगा। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।